बोलो गुरु महाराज की जय। एकादशी मैया की जय। जय श्री राधे 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 श्याम। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं। मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, भाई मैं भी भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा मैं नहीं रह सकता। इस व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम प्रत्येक माह के दोनों एकादशी का अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ, एक दिन भी, एक समय भी मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए तो पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। मनुष्य को दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत करना चाहिए, इनसे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गया। आप सबको भी लगेगा ना, कोई कह एकादशी का व्रत कर ले कि 24 ना करे 12 कर लो, कोई कहे 12 ना करे 6 कर ले, 6 ना कर 4 कर ले, 2 कर ले, चाहे 1 ही कर ले, लेकिन एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। अत्यंत भयभीत हुए, लता के समान ही कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं? कोई नहीं चाहता मुझे नरक मिल जाए, सबको स्वर्ग की चाह रहती है। सच्चा सुख कहाँ है? सत्संग में है। यह स्वर्ग है। आज यहाँ स्वर्ग है ना, तो वहाँ पे भी स्वर्ग है। यहीं से पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाने का है, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन में जल वंचित नहीं है, लेकिन आचमन में 30 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। कहते हैं ना, ऐसा करके जो लेते हैं आचमन जो कर लेते हैं, 6 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हमारा हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान कर सके तो उसे 12 एकादशी का फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जी नहीं कह रहे कि आप कल कोई जल पिए, बहुत से शाम तक भी इस व्रत को कर सकते हैं, फल की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। छिको को नहीं देना चाहिए, जो छिक रहा वो तो जबरदस्ती खाएगा। भूखे को खिलाना चाहिए। जरूरतमंद की हमें सेवा करनी चाहिए। अब सबको दे जा रहे, उनको दे जा रहे, जिनको सब दे रहे हैं उनको तो सभी दे रहे हैं।